वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 18 मई और 18 मई 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाले 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है। और साथियों इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कराना है बोले। और वहाँ पर आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ है वो मिलती है। ठीक है, शानदार फैक्ट भी रहेंगे। और ये अपनी सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर क्लास आती है साथियों। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जो आपको कमेंट बॉक्स में है वो इसका जवाब बताना है, जो भी क्वेश्चन मैं पूछूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं सेशन बहुत अच्छा लगेगा साथियों। अगर वास्तव में अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूले। ठीक है, बढ़ते हमारे शानदार सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन है भाई। राज्य परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान के पहले सरकारी ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर कहां बनाए जाएंगे? तो साथियों राज्य परिवहन विभाग के द्वारा राज्य के पहले सरकारी ऑटोमेटिक जो वाहन टेस्टिंग सेंटर हैं वो कहां पर बनाए जाएंगे? जयपुर व जोधपुर में। जयपुर व जोधपुर में ध्यान रखना। तो यहाँ पर जयपुर और जोधपुर में ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर यानी कि वाहन सेंटर टेस्टिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा। लगा लीजिएगा स्टार। अगर आप बात करें राज्य परिवहन विभाग की बात आई है तो इसके मंत्री कौन है? तो राज्य परिवहन विभाग के मंत्री है प्रेमचंद बेरवा। कौन है भाई? अरे प्रेमचंद बेरवा है। और प्रेमचंद बेरवा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी है। क्या है भाई? उप मुख्यमंत्री भी है। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 7वें नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं साथियों। ये आपको ध्यान रखना है। और दिया कुमारी भी इनके साथ है 6 नंबर के। और टोटल अभी तक 7 अपने उप मुख्यमंत्री है वो राजस्थान के अंदर बनाए जा चुके हैं। जिसमें आपको ध्यान रखना पहली जो महिला उप मुख्यमंत्री थी उनका हाल में क्या हो गया है? निधन हो गया है, कमला बेनीवाल। तो ये भी आपको अच्छे से याद है रखना है भाई। ठीक है, जो झुंझुनू जिले के गोरीर गांव की ये साथियों रहने वाली थी। अब देखिएगा अपने इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट। तो देखिएगा ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर की घोषणा कब की गई थी? तो ये साथियों पिछला जो बजट 2023-24 वाला था उसके अंदर है वो घोषणा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके समय उसमें ना एक तो ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर की घोषणा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और अपना जो कौन सा रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का भी गठन किया है वो घोषणा की गई थी यहाँ पर गहलोत जी के समय। लेकिन अब है वो इसको यहाँ पर मंजूरी दी गई है राज्य परिवहन विभाग के द्वारा। मंत्री कौन है? प्रेमचंद बेरवा है भाई, याद रखना। इसका निर्माण कहाँ कहाँ पर किया जाएगा? तो ऑटोमेटिक वाहन टेस्टिंग सेंटर का निर्माण है वो जयपुर व जोधपुर में किया जाएगा। कहाँ पर? जयपुर व जोधपुर में किया जाएगा। कारण क्या है? प्राइवेट फिटनेस सेंटर पर हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए साथियों यहाँ पर इसका है वो यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। ऑटोमेटिक वाहन ये सरकारी है ये। ठीक है, और इसकी राशि स्वीकृत कितनी की गई है? तो 26 करोड़ 60 लाख रुपए राशि स्वीकृत की गई है। और फैक्ट की बात यह है कि दोनों सेंटर राजस्थान के पहले सरकारी फिटनेस सेंटर होंगे। स्टार लगा लीजिएगा। दोनों के दोनों सेंटर राजस्थान के पहले सरकारी फिटनेस सेंटर होंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन में स्टार लगा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य सहकारिता विभाग के द्वारा 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये साथियों कहाँ पर किया जाएगा? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया जाएगा। याद रखना इस जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 के अंदर की जाती है और इसके वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। ये तो अपने जवाहर कला केंद्र से बात होगी। अब बात करें साथियों यहाँ पर जो 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मेला कहाँ पर है? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। याद रखना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सहकारिता विभाग के द्वारा। ठीक है, अब अगर एक ऑप्शन ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। इसकी स्थापना आपको पता होनी चाहिए पिछले साल की गई थी साथियों 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल 2023 याद रखना 17 अप्रैल 2023 में है वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की शुरुआत है वो यहाँ पर स्थापना की गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो NC गोयल थे। कौन थे रे? NC गोयल है वो साथियों राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के पहले अध्यक्ष वो बनाए गए थे। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, ये ध्यान रखना। इसके जो प्रमुख कौन
कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं। और साथियों ये पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का जो मुख्यालय है वो बागोर की हवेली के अंदर है। कहाँ पर है? बागोर की हवेली उदयपुर में है। और यहाँ पर बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। और एक ऑप्शन आपके सामने रानपुर कोटा, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देश का सबसे बड़ा है वो साथियों आदिवासी यहाँ पर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये साथियों रानपुर कोटा में है। उम्मीद करता हूँ चारों के चारों आपको सही समझ में आ गया होगा और ऑप्शन सी अपना इसका राइट आंसर। अब देखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित, तो देखिएगा राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? जवाहर कला, ये जौहर कला नहीं भी, जवाहर कला केंद्र है जयपुर में। और मैंने बता दिया 1993 में जवाहर कला केंद्र की स्थापना होती है, वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है और साथियों ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, 19 से 28 मई को। तो ये जो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला है इसका आयोजन कब किया जाएगा? 19 से 28 मई को किया जाएगा। और आयोजनकर्ता कौन है? राज्य सहकारिता विभाग, वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता यानी राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ और राजस्थान सहकारिता विभाग, ये दोनों है मिलकर इसका आयोजन करेंगे। इस उद्देश्य क्या है? किसानों व आम नागरिकों को शुद्ध मसाला एक स्थान पर उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। याद रखना भाई, 10 दिन चलेगा ये जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2024। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है? तो राज्य सरकार के द्वारा अनुकंपा जो नियुक्ति को प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अनुकंपा ऐप शुरू किया गया है। अनुकंपा ऐप की शुरुआत की गई है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है साथियों? जो अनुकंपा के तहत वो नौकरी दी जाती है, यानी कि जो मतलब सरकारी कर्मचारी होता है उनका ऑन ड्यूटी के तहत अगर निधन हो जाता है तो उनके घर वालों को, आश्रितों को है वो नौकरी दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुकंपा ऐप तैयार किया गया है कि कोई किसी को है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगे, यानी कि बहुत जल्द है वो इस ऐप के तहत आपको बायोडाटा भरना होगा और उसके तहत जल्दी है वो आपको नौकरी दी जाएगी। सरकार के द्वारा यह पहल की गई है अनुकंपा ऐप। नेवा ऐप भी हमने अच्छे से देखा था भाई, नेवा ऐप देखा था ना अच्छे से? बताओ कमेंट बॉक्स में, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि नेवा ऐप है वो किससे संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ओडी के ऐप की बात करें साथियों तो ये यहाँ पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मौसमी बीमारियों के लिए यहाँ पर ओडी के ऐप शुरुआत किया गया था। और सी विजिल ऐप वो यहाँ पर निर्वाचन आयोग के द्वारा है वो यहाँ पर लेकर आया था वही निर्वाचन आयोग सी विजिल ऐप को। आगे देखिएगा तो देखिएगा अनुकंपा ऐप क्या है? तो मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को नौकरी के लिए आसान रास्ता है वो इसके तहत हो जाएगा साथियों तैयार। तो राज्य सरकार के द्वारा तैयार किया गया। उद्देश्य क्या? अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को आसान बनाना। तो ये अनुकंपा ऐप है वो आपको ध्यान रखना है, राज्य सरकार के द्वारा है वो अब स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्टार लगा लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भी 2024 के एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? 16वीं राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? तो महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है भाई? तो आपको पता है 20। कितनी है भाई? 20 महिला विधायक है। कितनी महिला विधायक है? 20 महिला विधायक है साथियों, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कितनी थी? तो इससे पहले गुरुजी कितनी थी? 27 थी। और उससे भी पहले है वो 28 थी, लेकिन इस बार है वो 20 ही महिला विधायक है 16वीं के अंदर, ये आपको ध्यान रखना। जबकि 15वीं विधानसभा के अंदर 27 थी और यहाँ पर 14वीं विधानसभा में 28 महिला थी। अब यहाँ पर देखें तो साथियों 20 में से बीजेपी की कितनी महिला है? तो बीजेपी की साथियों 9 महिला विधायक है। कांग्रेस की कितनी है? तो कांग्रेस की मैं बात करूं साथियों तो ये भी 9 महिला विधायक है। और अन्य इंडिपेंडेंट है वो बात करें तो साथियों यहाँ पर 2 है। तो टोटल हो गई 20। टोटल कितनी हो गई? 20 हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसमें से 20 में से 2 ही महिलाओं के पास क्या है? मंत्री पद है और बाकी 18 क्या है? विधायक है। तो देखिएगा क्या फैक्ट है इससे संबंधित। तो देखिएगा यहाँ पर 16वीं राजस्थान विधानसभा में कुल महिला विधायक कितनी हैं? 20 महिला विधायक है। बीजेपी महिला विधायक कितनी है? 9 महिला है। और कांग्रेस महिला विधायक 9 महिला। और यहाँ पर बात करें तो बाकी 2 है वो अन्य है साथियों, 2 अन्य हैं, टोटल 20 हो गई। अगर आपसे पूछे अनुसूचित जनजाति महिला विधायक कितनी है? तो 2 महिला विधायक हैं। और अनुसूचित जाति जो महिला विधायक है वो कितनी हुई? 7 महिला विधायक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ST 2 है और SC महिला विधायक है वो 7 है और सामान्य महिला विधायक है वो 11 है। और टोटल कितने हो गए? तो 7 और 2 9 और 11 20। तो ये 20 महिला विधायक, उनमें से 2 महिला क्या है? मंत्री हैं।
तो महिला मंत्री एक तो दिया कुमारी, एक मंजू भागमर है। जो साथियों मंजू भागमर, आपको पता है दिया कुमारी का विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर जयपुर है, तो मंजू भागवत का है वो साथियों जायल नागौर विधानसभा क्षेत्र। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब ये 16वीं विधानसभा चल रही है, तो उससे क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो देख लीजिएगा। तो देखिएगा 16वीं राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष कौन है, तो वासुदेव देवनानी है। कौन है भाई, वासुदेव देवनानी है। प्रोटेम स्पीकर कौन है भाई, तो प्रोटेम स्पीकर कालीचरण श्राफ है। कौन है, कालीचरण श्राफ है। जबकि विपक्ष का नेता कौन है, अरे टीकाराम जूली 16वीं विधानसभा के विपक्ष का नेता है। जबकि जनलेखा समिति का अध्यक्ष भी कौन है, टीकाराम जूली है। और 16वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। और 16वीं विधानसभा के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। और प्रेमचंद बेरवा क्या भाई, तो परिवहन विभाग भी इनके पास है, याद रखना। उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग भी इन्हीं के पास है। आगे देखिएगा, और ये कल के क्वेश्चन है वो फटाफट क्या कर लेते हैं, 17 मई के रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिएगा फटाफट, कल वाला क्वेश्चन था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सा अभियान चलाया जाएगा, तो हरी वन वृक्षारोपण अभियान है वो चलाया जाएगा। 1 लाख पौधे है वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वा गांव बीकानेर में किस देश के ग्रीन हाउस की डिजाइन के तर्ज पर राजस्थान में पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया है, तो स्विट्जरलैंड के यहाँ पर तर्ज पर है वो यहाँ पर बात करें तो सिल्वा गांव बीकानेर में तर्ज के निर्माण पर यहाँ पर बात करें ग्रीन हाउस डिजाइन के तर्ज पर निर्माण किया गया है, यह ध्यान रखना। आगे देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IRSD के प्रतिष्ठित यंग अचीवर अवार्ड 2024 समारोह के लिए प्रदेश के किस छात्र का चयन किया गया है, तो नाम आता है गर्वित गुप्ता अलवर। गर्वित गुप्ता अलवर, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में हादसे के कारण चर्चा में रही कोलिहान खदान कहाँ पर स्थित है, तो ये साथियों कहाँ पर है, नीम का थाना खेतड़ी के अंदर है भाई, नीम का थाना खेतड़ी में, खेतड़ी नीम का थाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये साथियों कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो आपको क्लियर बात है उदयपुर है उसका राइट आंसर है, हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है वो फटाफट देना भाई। देखते हैं कौन है वो आंसर देता है। तो भारत का पहला हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है, भारत का पहला हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने बांदीकुई दौसा, नावा नागौर, भगत की कोठी जोधपुर और गोविंदगढ़ जयपुर। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और स्टेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में वो भी बताना आपको, और अच्छा लगा ना तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।